गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सहायक आचार्य दुर्गा मीना गणित फिर से एक बार आपका सेशन स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर कैलकुलस में एडवांस कैलकुलस एक साइड पर आ रही हूँ और वेक्टर कैलकुलस भी मैं दूसरी साइड स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ आपको। पहले ग्रेड एफ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। ग्रेड एफ क्या होता था वहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ ग्रेड एफ क्या होता है। डेल एफ, इसको ग्रेड एफ भी बोलते हैं, ठीक है। आई डेल एफ अपॉन में आई डेल एफ अपॉन में डेल एक्स जे डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन में डेल जेड, ये हमारा होता था ग्रेड एफ। अब हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, अपसरण, ठीक है। अब अपन अपसरण स्टार्ट करेंगे, सदिश बिंदु फलन का अपसरण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रेड एफ। तो मैंने आपको पहले पढ़ा ही चुका था और बता भी दिया है ग्रेड एफ क्या होता है। इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है। और अदिश बिंदु फलन का होता है जो हमारा ग्रेड होता है, वो हमारा क्या होता है, अदिश बिंदु फलन का होता है, ठीक है। अदिश बिंदु फलन का होता है। सदिश बिंदु फलन और अदिश बिंदु फलन दोनों मैंने आपको बता दिए थे। अब और जो ग्रेडियंट जो होता है ग्रेड एफ, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं प्रवणता, वो होता है हमारा अदिश बिंदु फलन होता है, ठीक है। आई डेल एफ ग्रेड डेल का मतलब तो पता है ना, आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड। उसमें जब एफ हो गया ग्रेड एफ तो वो उसके साथ आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब हम इसमें आपको बताऊंगी मैं आपको प्रवण डाइवर्जेंस अपसरण सदिश, ये होता है हमारा सदिश बिंदु फलन का, ठीक है। जो डाइवर्जेंस होता है हमारा सदिश बिंदु फलन का होता है। ये दोनों डेफिनेशन में पढ़ा चुकी हूँ, अदिश बिंदु फलन और सदिश बिंदु फलन। ग्रेड जो होता है वो हमारा अदिश बिंदु फलन का होता है और जो हमारा डाइवर्जेंस होता है वो सदिश बिंदु फलन का होता है, ठीक है। तो एक एफ एक्स वाई जेड एक संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है। तो एफ का अपसरण डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल डॉट एफ, सदिश है ना तो इसलिए डॉट आएगा, ठीक है, से व्यक्त करते हैं। तो डेल डॉट एफ, डेल हमें पता है क्या होता है, आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड, और एफ के साथ है तो एफ डॉट एफ लग जाएगा, आई डॉट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे ग्रेड में लिखते थे डॉट नहीं आता था, डायरेक्ट आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसी तरह आ जाएगा। अब देखो परिभाषा से स्पष्ट है, किसी सदिश बिंदु फलन का अपसरण एक अदिश बिंदु फलन होता है। सदिश बिंदु फलन का जो अपसरण आएगा वो हमारा क्या होगा, अदिश बिंदु फलन आएगा, ठीक है। और अदिश बिंदु फलन का हमारा जो ग्रेडियंट होता था वो सदिश आता था हमारा, ठीक है। अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट तो हमारा आता था, जो प्रवणता आती थी वो सदिश आती थी, और सदिश बिंदु फलन का जो डाइवर्जेंस आएगा वो अदिश आएगा, ठीक है। ये हमारा, अब नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ प्रकार होते हैं, वो बता देती हूँ मैं आपको। एक मिनट रुकिए, ये हमारा ये। अब देखो परिनाली के सदिश क्या होता है, यदि किसी सदिश f का अपसरण शून्य हो जाता है, ठीक है। किसी सदिश f हमें कोई दे रखा होगा, f सदिश दिया हुआ होगा, यदि उसका अपसरण शून्य हो गया है ना, शून्य हो गया यानी डेल डॉट एफ हमने निकाला और वो शून्य आ रहा है, तो वो कौन सा सदिश कहलाएगा, परिनाली के सदिश, सोलेनॉइडल वेक्टर, ठीक है। ये हमारा एक डेफिनेशन है। अब देखो रिमार्क में एक टिप्पणी है, यहाँ पर टिप्पणी देखिए, डेल डॉट एफ डज नॉट इक्वल टू एफ डॉट डेल, क्योंकि एफ डॉट डेल एक संकारक है ना कि सदिश है। एफ डॉट डेल हमारा एक संकारक आएगा, ठीक है, वो सदिश नहीं है। जैसे कि मैंने ग्रेडियंट में ए डॉट डेल बताया था, और डेल डॉट एफ तो एक हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट आ जाता है किसी का, है ना। तो ये हमारा संकार दोनों का अलग अलग चीज़ आएंगी, ठीक है। अब कुछ थ्योरम है अपसरण के ऊपर, ये देखिए, यदि एफ एक्स वाई जेड एक संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, सब में संतत सदिश बिंदु फलन ही आएगा, ठीक है। और एफ हमें ये दे रखा होगा तो डाइवर्जेंस हमें एफ हमें ये निकालना है, ठीक है, ये हमारा निकलेगा, सिंपल है। एफ हमें ये दे रखा है, ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम निकाल सकते हैं, डेल डॉट ऑफ परिभाषा से ये लिख सकते हैं आई डॉट एफ की जगह आप सिंपल वो लिख दीजिए, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है। आई डॉट अंदर ले जाते हैं इसको, तो डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स आई डेल एफ वाई अपॉन में डेल जे प्लस डेल एफ जेड अपॉन में के समीशन। अब देखो इसमें अंदर लेके आई को अंदर करें तो आई के साथ आई ही आता है वो वन, और बाकी आई के साथ जे जो के आते हैं वो सब क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं,
ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं 0। आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे की 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है, और जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है ना। तो आई के साथ आई आएगा, ये समीशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आई है, समीशन का मतलब है सारे चीज़ आएंगी। तो आई के साथ आई आएगा, जे के साथ जे आएगा, और के साथ के आएगा। तो आई के साथ आई आया तो ये तो हो गया 1, बचा क्या डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। जे के साथ आएगा जे, तो क्या बचेगा ओनली डेल एफ वाई अपॉन में डेल एक्स। वाई के साथ वाई वाला आएगा, जेड के साथ जेड वाला आएगा। तो समीशन क्या आ जाएगा, समीशन का मतलब है तीनों आएंगे, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। अब देखो आई डॉट ये वाला तो हो गया 0, और अपन जे के साथ जे वाले में क्या आएगा, वाई आता है ना, डेल एफ वाई अपॉन में डेल वाई, तो उसमें वो वाला पद 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। के वाले में कौन सा पद आएगा, डेल एफ जेड अपॉन में डेल जेड, सिर्फ वो वाला 1 होगा। तो समीशन हमारा क्या आ जाएगा, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। या इस समीशन को खोलेंगे तो ये हमारी चीज़ ये आएगी, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस, चाहो तो आप स्टार्टिंग से समीशन खोल सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे एक सत्र में प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, दूसरा एफ और जे दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, तो हमारे इनका प्लस वाला निकालना है। ठीक है, तो प्लस वाला आप निकाल सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो क्या हो जाएगा आई डॉट डेल एफ प्लस जी, ये सब आ जाएगा। अंदर खोल लिया इसको, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल जी अपॉन में डेल एक्स, ये इसको खोल लिया। नेक्स्ट खोल लिया तो दोबारा से अलग अलग प्लस वालों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, एफ वालों को अलग कर लिया और जी वालों को अलग कर लिया, तो ये तो आ गया डेल डॉट ऑफ, ये हो गई, ये प्रूफ हो गई। ठीक है, ए एक अचर सदिश हो, डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर 0। ए अचर है तो अचर का सबके सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो डेल ए अपन में एक्स 0, डेल ए अपन में वाई बराबर 0, डेल ए अपन में डेल जेड बराबर भी क्या होगा 0। तो डेल डॉट ए बराबर क्या होगा, आई डॉट डेल ए अपन में डेल एक्स, ये सब 0, तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, सेम उसी की तरह है, बस उसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं आता था, इसमें डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो एफ बराबर हमें ये दे रखा है, तो बिंदु 1 - 1 1 पर, बिंदु मतलब एक्स वाई जेड की जगह लास्ट में ये हमें लिखना है डाइवर्जेंस ऑफ। तो पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने डाइवर्जेंस ऑफ एफ परिभाषा से। ठीक है, अंदर ले गए, एक्स के सापेक्ष वो करा, आई के साथ आई आएगा, बाकी सब 0, जे के साथ जे आएगा, बाकी सब 0, के साथ के आएगा, बाकी सब 0। तो ठीक है, तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। ठीक है, तो अलग अलग सबका अवकलन करा, और बिंदु ये वाला बिंदु पर सबके मान रख दिए, तो ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ आ गया। नेक्स्ट एफ हमें ये दे रखा है, फिर से हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है, किस पॉइंट पे, 0 π/2 π/2 पे। तो पहले डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाला। ठीक है, फिर से आई के साथ आई वाला, जे के साथ जे वाला, के साथ के वाला, पूरा एक साथ नहीं करना है कि कहीं पहले डेल अपॉन में डेल एक्स को पूरे के साथ करो, ले लो आप पूरे के साथ। लेकिन फिर अगर जैसे इस ये वाला जो पद है हमारा, जो एफ दे रखा है, पहले आगे वाले पद के साथ गुणा हुआ, है ना, तो क्या आएगा, आई के साथ आई आएगा, बाकी सब 0 हो गए। तो इसके साथ कौन सा वाला पद बच रहा है, सिर्फ आई वाला पद बच रहेगा, एक्स वाई जेड साइन जेड, तो ये आ जाएगा एक्स के साथ। वाई स्क्वायर साइन एक्स किसके साथ आ जाएगा, वाई के साथ। जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई किसके साथ आ जाएगा, जेड वाले के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद आप हल कर सकते हो। तो डेल डॉट एफ हमारा ये निकाल दिया, इस बिंदु पर मान निकाल दिया, एक्स की जगह ये रख दिया, वाई की जगह ये रख दिया, जेड की जगह ये रख दिया। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि एफ हमें ये दे रखा है परिनाली के सदिश, परिनाली के सदिश हमें दे रखा है, तो परिनाली के सदिश की क्या परिभाषा रहती है, डेल डॉट एफ बराबर 0 होता है। तो डेल डॉट हम एफ हमें 0 दे रखा है ना, डेल डॉट एफ निकाल लिया हमने, आई डेल अपॉन में डेल एक्स, ये एफ हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। फिर से हमें एफ ये दे रखा है, तो हम डायरेक्टली आई के साथ आई वाला निकाल देते हैं, जे के साथ जे वाला, के साथ के वाला। ठीक है, और सबको हल कर लो, लास्ट में ए का मान आ जाएगा। हल कर लिया और ए का मान निकाल लिया, है ना। इसी तरह आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दे रखा है हमें, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर के। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालो, डेल डॉट आर, आर हमें पता है क्या होता है, आर हमें आर हमारे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ये हमें मालूम है ना। तो है ना, आर हमें माना, ये पता ये होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालो, यहाँ से निकाला, आई डेल की परिभाषा से, डाइवर्जेंस की परिभाषा से, एक्स की जगह एक्स के साथ एक्स आ जाएगा, वाई के साथ वाई आ जाएगा, जेड के साथ जेड आ जाएगा, 1 + 1 + 3। ठीक है, डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स क्या हुआ 1, डेल वाई अपॉन में डेल वाई क्या होगा 1, डेल जेड अपॉन में डेल जेड क्या होगा 1, तो हो जाएगा 3। फिर डाइवर्जेंस ऑफ आर केप क्या होता है हमें, आर अपॉन में आर, है ना, आर तो हो जाएगा सदिश वाला,
और वो ये वाला आर क्या हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा सदिश, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर इनको अंदर ले गए तो आई के साथ आई वाला यानी डेल अपॉन में डेल एक्स, एक्स अपॉन में आर, जे हट जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो डेल वाई अपॉन में डेल आर, ठीक है, और डेल अपॉन में डेल जेड, जेड अपॉन में आर, ठीक है। अब इसका करो आप, है ना, इनका करो आप अवकलन, है ना। तो पहले इसका करना है, एक्स का पहले तो हमने कर लिया, एक्स का करा तो 1 आया, 1 अपॉन आर एज इट इज़, ठीक है। फिर आर का करा हमने तो एक्स तो एज इट इज़, और आर 1 अपॉन आर का क्या होगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स। इसी तरह 1 अपॉन आर माइनस वाई का वाई एज इट इज़, 1 अपॉन आर का -1 अपॉन आर, डेल आर अपॉन में डेल वाई, इसी तरह ये आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन आर 3 है तो 3 अपॉन में आर माइनस एक्स अपॉन में आर स्क्वायर, डेल आर अपॉन में डेल एक्स का मान क्या आता है, हमेशा हमें मालूम है क्या आता है भाई, आर ये वो वाला आ रहा है मॉड ऑफ आर वाला, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाली ये आ रहा है। आर मतलब ये जो डार्क वाला आर होता है ये तो सदिश आर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये जो सिंपल आर है इसका मतलब होता है मॉड ऑफ आर, उसका मॉड निकाला हुआ, तो वो आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इससे आप आर की डेल आर अपॉन में डेल एक्स निकालो, क्या हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन में डेल एक्स, 2x डेल 2x, बाकी सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो बाकी सब अचर है वो सब जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे मैं आपको करके भी बता सकती हूँ, ये आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2r डेल आर अपॉन में डेल एक्स, ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया, आर नीचे आ गया, डेल आर अपॉन में डेल एक्स क्या आया, एक्स अपॉन में आर। इसी तरह वाई के सापेक्ष करेंगे डेल आर अपॉन में डेल आई, तो वो हो जाएगा वाई अपॉन आर। तो यहाँ पर मान रख दिया हमने सबका, इसमें से यहाँ पर मान रख दिया, ठीक है। 3 अपॉन में आर, एक्स अपॉन में आर क्यूब, वाई अपॉन में आर क्यूब, जेड अपॉन में आर क्यूब, तो 1 अपॉन आर क्यूब तो कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, फिर से ये किसके बराबर बन गया, आर स्क्वायर के बराबर, ये चीज़ बताई थी ना मैंने, आर स्क्वायर के बराबर। तो 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर, एक आर से 2 आर कट गया, एक आर बचा, तो 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्या हो गया, 2 अपॉन आर, ये हमने प्रूफ करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट डाइवर्जेंस ऑफ ये सदिश आर अपॉन में आर क्यूब डेल डॉट, ये इसका मान भी निकाल सकते हैं हम, ये निकाल लिए। अब इसका मान निकाल लीजिए, ये देखिए इसका मान भी निकाल लेते हैं। डेल की परिभाषा लिख दी, आई डेल अपॉन में डेल एक्स डॉट सदिश आर का मान क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, नीचे आर क्यूब एजिटिस रहने देते हैं, फिर से अंदर ले गए इनको, तो आई के साथ आई तो एक्स अपॉन आर क्यूब, और डेल अपॉन में डेल वाई, वाई अपॉन में आर क्यूब, डेल अपॉन में डेल जेड, जेड अपॉन में आर क्यूब। फिर से जैसे ऊपर वाले पद में करा है, पहले एक्स का करा तो 1 अपॉन आर, और आर क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन में आर -3 एक्स, एक्स एजिटिस 3x अपॉन में आर 4, डेल आर अपॉन में डेल एक्स, सेम सबके साथ वही होएगा। फिर से डेल आर अपॉन में डेल एक्स का मान रख देंगे, एक्स अपॉन में आर, डेल आर अपॉन में डेल वाई का वाई अपॉन में आर, और सॉल्व कर लेंगे, ये आर 5 हो जाएगा, वो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अपॉन में आर 5 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर से कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये होता है आर स्क्वायर से नीचे कट जाएंगे 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर क्यूब, ये तो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। ये वाला भी सॉल्व हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट एक एग्जाम्पल और है, ये हमको प्रदर्शित करना है कि आर एन और सदिश आर परिनाली के होगा यदि एन बराबर -3, तो परिनाली के, तो पहले तो इनका डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, आर एन एज इट इज सदिश आर लिख देते हैं, जैसे पहले वाले में करा है ना, वहाँ पर तो सिंपल, वहाँ पर तो आर क्यूब दे रखा था, है ना, यहाँ पर आर एन दे रखा है अपन को, ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। आर एन एक्स, आर एन वाई, आर एन जेड, फिर से अवकलन कर लिया, पहले एक्स का करा तो आर एन एजिटिस, और फिर आर एन का एजिटिस, है ना, आर एन डेल एक्स अपॉन में डेल एन, वो तो 1 हो जाएगा, फिर एक्स एजिटिस, आर एन का क्या होगा एन, आर एन -1 डेल आर अपॉन में डेल एक्स, सबके तीनों के साथ ऐसे करेंगे, फिर ये तो हो जाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 3rn, ये तो 3rn अलग हो जाएगा, डेल आर अपॉन में डेल एक्स का फिर से मान रख देंगे, एक्स अपॉन में आर मान रख दिया, वाई अपॉन में आर, जेड अपॉन में आर मान रख दिया सबका, है ना। फिर एक आर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा Rn-2 एन Rn-2, तो सब में से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर से और Rn-2 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे Rn हो जाएंगे, 3Rn, तो n + 3 Rn,
या n+3 Rn आएगा। अब इसने क्या बोला है, परिनाली के सदिश कब होगा, जब n बराबर 3 हो गई। तो ये परिनाली के सदिश निकालने के लिए 0 के बराबर होता है परिनाली के सदिश, तो n+3Rn बराबर भी 0 हो जाएगा, n+3 बराबर 0 हो जाएगा। R तो 0 हो ही नहीं सकता, सदिश होता है, तो n का मान क्या आ जाएगा, -3। तो अतः ये परिनाली के सदिश कब होगा, जब n का मान हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से बच्चों हम डाइवर्जेंस काफ़ी सिंपल है, पहले भी हम सारे मान निकाल चुके हैं ग्रेड के थ्रू, और बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको i के साथ i और j के साथ j डॉट प्रोडक्ट में यही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका हो सकती हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट मैं आपको कल अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।